नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। आज याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी बीबी के अलावे का एक दौरा किया गया। इसके साथ साथ याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी आशुर खाने हैं जहाँ पे कामा होते हैं, उस आशुर खानों के जो पिछले साल काम सैंक्शन हुए थे उसमें क्या क्या काम कंप्लीट हुए, क्या नहीं कंप्लीट हुए, उसके लिए यहाँ पर मैं और मेरे साथ में MLC जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब, अलमदार साहब, डबिलपुरा कारपोरेटर, मजलिस के ज़िम्मेदारों के अलावा आशिर खानों के भी ज़िम्मेदार हमारे साथ में मौजूद है। हमारा मेन मकसद ये है कि जैसा बीबी के अलावे का जो पिछले साल काम चालू हुआ था जिसमें ग्रेनाइट की फ्लोरिंग थी, हमने गुत्तेदार को बुलाया है, फ्लोरिंग और मेंटेनेंस जो है वो कराएंगे। फिर आने वाले साल क्या काम होने का है, हम आशुर खानों के ज़िम्मेदारों से मशवरा करके वो काम को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि आने वाला जो मुहर्रम है इंशाअल्लाह ताला पहले से बेहतर खिदमत करने की मैं रियाजुल हसन अफंदी और अलमदार वाले जाए कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जितने भी शिया कम्युनिटी के ज़िम्मेदार हैं उन लोगों के ताउन और सपोर्ट के साथ में हम काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके इंस्पेक्शंस के लिए हमने आज आशुर खाने निकले हैं। जो काम पिछले टाइम सैंक्शन हुआ था उसमें कितना मुकम्मल हुआ, कितना नहीं हुआ, वो देखते हुए आइंदा के कामों की भी लिस्ट उन लोगों से मशवरा करके, मुकामी लोगों से भी मशवरा करके लिस्ट देंगे। अब की मरतबा हमारी सोच भी ये है कि जो आशुर खानों की अप्रोच रोड्स होते हैं, हमने आशुर खानों पे तवज्जो ज़रूर दे रहे हैं, मगर अप्रोच रोड्स के अंदर भी काफ़ी लोगों को दुश्वारी आ रही है। तो हम हुकूमत और तेलंगाना से और GHMC से भी ख्वाहिश करते हैं कि अप्रोच रोड को भी हमको साइड बाय साइड लेना ज़रूरी है ये मुहर्रम में। इसके अलावा प्रोसेशन रूट भी होती है। प्रोसेशन रूट के अंदर काफ़ी जगह के ऊपर SW ड्रेन का काम हुआ है, सीवरेज का काम हुआ है, वाटर वर्क्स का काम हुआ है। वैसे रोड्स को भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये चाहता हूँ कि अब की मर्तबा जितने भी रोड्स हैं वो परमानेंट बनने के लिए VDCC रोड्स का प्रपोज़ल डालेंगे। और हम GHMC से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि VDCC रोड अगर मिल जाती है, बन जाती है, तो काफ़ी दिनों तक उसको अपन मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मजबूत रहती है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास इंस्ट्रक्शन के ऊपर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पे मैं और रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब, अलमदार वाले जाई साहब कारपोरेटर और दीगर लोग भी आए हैं। इंशाअल्लाह ताला याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में हर सेक्टर पे हम काम करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला काम करके बताएंगे। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आज के न सिर्फ प्रोग्राम में हमारे साथ में है बल्कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में दिन दहाड़े नौजवान का कत्ल। हैदराबाद में भयानक आग लगने का वाकया, एक खानदान को बचा लिया गया। जोनल कमिश्नर चारमीनार पे आकर मैंने एक मीटिंग लिया, जोनल कमिश्नर के साथ में मुलाकात की। मुलाकात का मेन मकसद ये था कि स्ट्रीट लाइट की ग्लोइंग बिल्कुल कम थी। पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट जिससे चल रहा था उन्होंने मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहे थे। हमने रिक्वेस्ट करने पे जोनल कमिश्नर ने डायरेक्ट GHMC का टेंडर लगाया है। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर पूरी ऑलमोस्ट स्ट्रीट लाइट तकरीबन 100% ग्लोइंग हो जाएंगे। उसके साथ साथ रेगुलर स्वीपिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, स्वीपिंग के कंप्लेंट्स आ रहे थे, झाड़ू बराबर नहीं हो रही, उस ताल्लुक़ से भी बात किए हैं। जोनल कमिश्नर ने AMH को बुलाकर बात किया हमारे सामने और ये इंस्ट्रक्शन दिया कि स्वीपिंग को बेहतर करना बेइंतहा ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो हमारे पेंडिंग वर्क्स है जो डिले हो रहे हैं वो वर्क्स के लिए और सैंक्शंस के लिए भी हमने मुलाकात की। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की इंस्ट्रक्शन पे और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आकर आवाम के कामों के लिए जहाँ जहीं भी होते हैं उस डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर से मुलाकात करके काम कराते कि उसके सिलसिले में मैं यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आया था। बहुत बहुत शुक्रिया। शहर के इलाके नामपल्ली में आज दिन दहाड़े एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। ये वारदात MGM कैंसर हॉस्पिटल के पास पेश आई, जिससे मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक पुराने शहर के इलाके चंद्रायन गुट्टे से ताल्लुक़ रखने वाला अयान कुरैशी एक केस के सिलसिले में नामपल्ली अदालत में आया हुआ था। बादशाह जब वो अपनी बाइक पर वापस हो रहा था, 5 हमलावरों ने उसका पीछा किया और तेज धार खंजरों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में नौजवान की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। इत्तला मिलने पर नामपल्ली पुलिस मुकामे वाक़े पर पहुंच गई। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के आला हुकाम ने भी मौके में
पुलिस के आला हुकाम भी मौके में वाक़े का मुआयना किया। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। ये हमारे दामाद के उसमें केस चल रहा साहब, ये हम पेशियों को आ रहे हैं, पेशियाँ चल रही। हमारा दामाद बहुत जुल्म करने के बाद में हम करे थे साहब जी, हैं? तो 13 बच्चे हैं साहब जी मेरे को। मैं इतना बड़ा, मैं आज तक किसी को तो उंगली नहीं लगाया। तेरी अम्मा को भी करता हूँ, तेरी बहन को भी करता हूँ, उसको भी करता हूँ, इसको भी करता हूँ बोले तो ये केस ये चल रहा था सब। पेशी को आके जा रहा था उन्हें, पकड़ के कर कई की दिया। पेशी को आए थे ना? ये मटर की पेशी को आप नहीं आए थे आज? मैं नहीं आया था, नहीं अकेले आते हो हमेशा। इनका नाम क्या है? अयान कुरैशी, कितने साल के रहते हैं? 20 साल के। कहाँ के रहने वाले हैं? इनो बाबा नगर फुलबाग। फुलबाग बाबा नगर। तो ये अब जो आपके दामाद का जो केस था, ये कौन से साल में हुआ था? इसमें 4 साल हो रहा था। कौन थे इसमें? ये मैं हूँ, मेन मैं छूँ मैं। तो शहर के अफजलगंज के करीब महाराजगंज में आग लग गई। जुमेरात की अलग सुबह 3 मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। इत्तला मिलने पर फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। आग को करीबी दुकानों तक फैलने से रोकने के लिए इक़दाम किए गए। इस इमारत की पहली 2 मंजिलें प्लास्टिक के डिस्पोजेबल शीशों, प्लेट्स और दीगर सामान को ज़ख़ीरा करने के लिए गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तीसरी मंजिल पर एक ख़ानदान रहता है। आग पहली मंजिल पर वाक़ गोदाम में लगी और आसानी से ऊपर की तरफ फैल गई, जिससे तीसरी मंजिल पर मौजूद ख़ानदान के अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। मुकामी लोगों की इत्तला के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और DRF की टीमें 5 फायर इंजनों के साथ मौके पर पहुँच गई। तीसरी मंजिल पर मौजूद एक बच्चे समेत 5 अफराद को क्रेन की मदद से बहिफाजत नीचे लाया गया। हादसे के बायस इलाके में कशीफ धुआं फैल गया। आग लगने की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।